नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पे। यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हम सर्च एंड इंडिसेस एंड एजेस के कुछ क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 1/4 इंटू 125 टू द पावर 0.25। तो इसको हमको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर 14 इंटू 125 टू द पावर 0.25। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो हमको देखना होगा कि दोनों में बेस कौन सा है। इस पार्ट को बेस कहते हैं, इस पार्ट को पावर कहते हैं। तो यहाँ पे बेस है 5 1 टू द पावर 4। तो यहाँ पे जो बेस है इसको भी इसी बेस में हम लोग को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वाला बेस को भी इसी में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसके लिए सारा स्क्वायर और क्यूब पता होना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 125 है 5 का क्यूब, यहाँ पे है 0.25। तो 5 टू द पावर 1/4 इंटू इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 टू द पावर 0.75। ओके, यहाँ पे 5 1/4 इंटू 5.75 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4। अब बेस दोनों का सेम है, तो बेस यदि सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर दे सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। 5 1/4 प्लस 3/4, तो दोनों कितना होगा 5 टू द पावर 4/4। 4/4 मतलब 4 4 जा 1, यानी कि बच गया 5 टू द पावर 1। 5 टू द पावर 1 होने पर जो बेस होगा वही होता है आंसर। ओके, तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन जो सेम उसी प्रकार है। यहाँ लिखते हैं 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09। अगले क्वेश्चन में कहा था कि पावर यदि बेस यदि सेम है तो पावर को हम लोग यदि मल्टीप्लाई है तो दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। 256 प्लस 0.16 प्लस 0.09 इक्वल टू 0.25। और 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 30 क्यूब भी याद होना पड़ेगा, तभी आप इन सारे क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। इससे है कि हम लोग को पता है कि 256 स्क्वायर है 16 का, 16 इंटू 16 मतलब 16 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये आता है। और 16 का स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि 16 का कोई स्क्वायर है 16 × 16 तो हम लोग इसको 4 × 4 4 × 4 × 4 कर सकते हैं, यानी कि 4 टू द पावर लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, तो ब्रैकेट करने 1/4। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 4 × 1/4। तो 4 4 को हम लोग कर दिए, पावर बच गया 1। पावर 1 होने पर आंसर क्या होता है 4, जो बेस है वही। तो इसमें करेक्ट आंसर है 4, यानी कि आंसर बी करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 4 टू द पावर x इक्वल टू 1/32। तो इनको हम लोग को तोड़ तोड़ के सोल्व करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे 2x पावर 2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 32 है तो 32 को भी हम लोग को 2 के बेस में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है 1/2 टू द पावर 5 करने पर 32 आता है। तो यहाँ पे करके देख लीजिए 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 पे आ गया 32। ये है मतलब 32 को हम लोग 2 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन है, इसे सोल्व करते हैं। 2 टू द पावर 4 टू द पावर x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 टू द पावर 5 है। तो यहाँ पे दोनों में बेस सेम हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी 2 4 टू द पावर x इक्वल टू, इसको हम लोग को नॉर्मली लिख सकते हैं 2 माइनस पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बेस सेम आ गया, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 4x इक्वल टू -5, देन x इक्वल टू 5/4 इज आंसर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नॉन ऑफ दिस। आज का दूसरा टॉपिक है
एजेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो मुझे बहुत ही करके मज़ा आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं रेशियो एंड एजेस के क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मीनू एंड मीरा इज 4:2। जो मीनू और मीरा की प्रेजेंट एज है उसकी रेशियो है 4:2। और इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज 6 ईयर्स, तो दोनों की सम जो है एज की वो है 6 ईयर्स। द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमको पता है कि दोनों की एज की सम दी गई है 6 ईयर्स और दोनों की रेशियो है 6। ओके, तो मीरा और मीनू की प्रेजेंट एज है 4x और 2x और इन दोनों की सम है 6। तो इसी 6 को हम लोग 4:2 में यदि भाग कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा दोनों की प्रेजेंट एज। ओके, तो 6 को हम लोग डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में 4/6, यानी कि 4 ये हो गया मीनू की और ये हो गया मीरा की हो जाएगी 6 को डिवाइड कर देगा 2/6 यानी कि 2। तो दोनों की प्रेजेंट एज होगी 4 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। ओके, तो हम लोग को पता चल गया कि प्रेजेंट एज मीनू की 4 है और मीरा की 2 है। तो इसी प्रेजेंट एज में हम लोग को पता करना पड़ेगा कि 8 ईयर्स बाद उनकी एज कितनी होगी। तो मीरा की 8 ईयर्स, मीनू की प्रेजेंट एज है 4, उसमें हम लोग 8 प्लस कर देंगे और मीरा की एज में प्रेजेंट एज में 8 प्लस कर देंगे तो आ गया 12 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 6 ईयर्स, सॉरी 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स बाद उनकी एज होगी 12 और 10, तो इनका रेशियो कर लीजिए 12:10, इसको 6/5। तो 8 साल बाद उनकी रेशियो होगी एज की 6:5, यानी कि आंसर बी। तो चलिए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है एजेस से। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सीता एंड गीता इज 2:7। आफ्टर 6 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:2। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो सीता और गीता की रेशियो दी गई है प्रेजेंट एज की 2:, प्रेजेंट एज की रेशियो है 2x एंड 7x और 6 साल बाद उनकी रेशियो होगी 1:2। तो डिफरेंस क्या होगी, उनके प्रेजेंट एज की डिफरेंस हमको फाइंड करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन इस प्रकार बना सकते हैं, 2x जो कि सीता की प्रेजेंट एज है और 7x जो कि गीता की प्रेजेंट एज है, उसमें हम 8 कर देंगे 6 साल बाद, यानी कि 6 8 कर देंगे, मतलब 6 साल बाद उनकी गीता की होगी रेशियो 1, सॉरी सीता की होगी 1 और गीता की होगी 2। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम लोग को x का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, चलिए सोल्व करते हैं इसको। इधर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, ये मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में 4x, फिर यहाँ पे प्लस 12 इक्वल टू 7x प्लस 6। तो क्या कर सकते हैं हम, ये इधर पे माइनस कर देंगे, इधर पे लाके 6 और ये इधर माइनस कर दें, यानी कि 3x। देन हमको पता चल गया x का वैल्यू इक्वल टू 2। x का वैल्यू पता चलते ही हमको पता है कि सीता का प्रेजेंटेज हम लोग को माना था 2x और गीता का 7x। तो सीता का प्रेजेंटेज होगा 2x मतलब 2x 2 में इंटू करेंगे, x का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 2 इक्वल टू 4 और प्रेजेंटेज ऑफ गीता का है 7x में इंटू करेंगे 2 यानी कि 14, यानी कि सीता का प्रेजेंटेज है 4 और गीता का प्रेजेंटेज है 10। तो हमको क्या फाइंड करना है, प्रेजेंटेज का डिफरेंस। जो डिफरेंस हमें आसानी से मिल गया, यदि प्रेजेंटेज हो गया एक का 14 और एक का हो गया 4, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू डिफरेंस हो गया 10। तो करेक्ट आंसर हो गया आंसर सी। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और देखते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज का दूसरा यानी कि लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है 10 years ago the sum of ages of a father and his son was 34 years. If the ratio of present ages of father and son is 7:2, find the present age of the son. तो हमें पता है कि पिता और पुत्र का 10 साल पहले जो सम था एज का वो है 34, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज 10 साल बाद दोनों के एज में 10 ईयर्स और 10 ईयर्स का बढ़ावा हुआ है, यानी कि दोनों के एज में टोटल 20 साल का बढ़ावा हुआ है, यानी कि
दोनों का प्रेजेंट सम हम लोग कह सकते हैं कि 34 + 20 = 54। मतलब दोनों का प्रेजेंट एज का सम है, प्रेजेंट एज का सम हम लोग कह सकते हैं 54। और हमारे पास में प्रेजेंट एज का रेशियो पता है, यानी कि 7x एंड 2x। तो इसको हम लोग इक्वेशन सिंपली करके 7x + 2x = 54 करके सोल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू। तो 7x + 2x = 9x = 54। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 6। तो हमें पता है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर है 7x और प्रेजेंट एज ऑफ सन है 2x। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो हम लोग सन का प्रेजेंट एज क्या था 2x, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सन का प्रेजेंट एज हो जाएगा, सन प्रेजेंट एज हो जाएगा 2x, यानी कि हमें पता है x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 6, यानी कि हमारा आंसर होगा x का वैल्यू है 2x, यानी कि इंटू कर देंगे, x का वैल्यू 6 है तो इंटू कर देंगे हम लोग, हो जाएगा 12x। तो हम लोग का आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार हमारा चैनल देखते रहिए, हमारा वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।